हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं जो है अपने ये अमेरलिस लिली के बल्ब जो है वो लगाने वाली हूँ, वही शेयर करूँगी। पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि इनको कैसे हमें सेपरेट करना है और इनको कैसे रेडी करना है इस साल जो है फ्लावरिंग के लिए। तो अब जो है मैं इसे लगाऊंगी ताकि अच्छे से और हेल्दी से फ्लावरिंग करे। थोड़ा लेट हो गया, वैसे तो मुझे 2 दिन में लगाना था इनको, पर कुछ फैमिली में बिज़ी रही। मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फाइनल, उसी में भी बिज़ी रही मैं। स्कूल छोड़ के आना, लेके आना एग्ज़ाम्स के बाद, तो थोड़ा टफ हो गया मेरे लिए इनको रिपोर्ट करना। तो ये देखिए पड़े पड़े ही इसमें देखिए बर्ड निकल आई है एक, और एक बर्ड जो है वो यहाँ से भी निकल रही है, क्योंकि हमारा बल्ब जो है वो काफ़ी हेल्दी है। तो अब हमें क्या है, इनको जल्दी से रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये सब जो कलर है मैंने डिफरेंट डिफरेंट उसमें रखे थे। इसमें अलग कलर है, उसमें अलग कलर है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। और एक यहाँ पे जो है वो मेरे पास स्पाइडर लिली का है, वेरीगेटेड वाली। तो इसको भी लगाऊंगी मैं। इन सबको मैंने जो है ड्राई कर लिया है थोड़ा सा, जैसे रूट्स आप देख रहे होंगे थोड़ी ड्राई हो चुकी हैं। अब जो है इन्हें सॉइल मिक्स बना के लगा दूंगी। तो सॉइल मिक्स कैसे रेडी करती हूँ वो शेयर करूंगी, क्योंकि देखिए मैंने एक एक बल्ब लगाया था और 2 साल में देखिए अब कितने कितने बल्ब हो चुके हैं। तो अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा होता है ना, तभी आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है, वरना जो आपका बल्ब लगाया होता है ना वो भी गल जाता है, उससे उसमें भी फ्लावरिंग भी नहीं होती है, वो बल्ब से भी बल्ब भी ख़त्म हो जाता है, मल्टीप्लाई तो वो क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में ना मैं यही बताऊंगी कि कैसे सॉइल मिक्स रेडी करोगे कि जिससे आपको इतनी अच्छी एक तो फ्लावरिंग मिलेगी इनसे, और दूसरा आपके जो बल्ब्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे, ज़रा सी भी अच्छी लगे ना, तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इन बल्ब्स की ना ग्रोथ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर रेडी करते हैं। पहले सॉइल मिक्स इन सबको साइड पे कर देते हैं। सॉइल के लिए यहाँ पर मैं अपनी ना जो इन पोर्ट्स में से निकली थी पुरानी मिट्टी वो भी यूज़ करूँगी, और थोड़ी सी न्यू लूँगी, क्योंकि ये जो पोर्ट्स मैंने इनमें लगा रखे थे ना ये बल्ब्स, और बल्ब्स इतने ज़्यादा हो गए कि मिट्टी बाहर निकल गई, और मिट्टी पोर्ट्स में थी ही नहीं, तो अब मिट्टी कम पड़ गई है। मिट्टी न्यू बनाऊँगी, चलिए वो बताती हूँ आपको कि कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले हम मिट्टी लेंगे, मिट्टी वही पुरानी मिट्टी, और थोड़ी सी मैंने जो दूसरे प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी खाली की है। इसमें वेजिटेबल्स लगे हुए थे जैसे सरसों वगैरह, धनिया वगैरह, तो उनकी मिट्टी को भी मैंने ले लिया है। और ये मेरी जो है वो मिट्टी रेडी होगी, ठीक है, सॉरी मतलब जिस मिट्टी में मुझे प्लांट्स लगाने वो वाली मिट्टी है। अब इसको तैयार करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, जो हमें ये समझना होता है कि फ्लावरिंग बल्ब्स होते हैं ना, उनको वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद होती है, जिसमें कि ऐसी सॉइल जिसमें कि पानी डालो ना तो आप उसी वक्त पानी थोड़ा सा मिट्टी को भिगोता हुआ निकल जाए, ड्रेन हो जाए, मतलब मिट्टी में खड़ा ना रहे। अगर मिट्टी में पानी खड़ा रहा ना तो उससे क्या होता है कि बल्ब जो है ना वो गलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें कि पानी रुके नहीं, तो और मॉइस्चर को थोड़ा सा होल्ड करे, बस इतनी ऐसी मिट्टी चाहिए होती है। तो ऐसी मिट्टी के लिए ना हमें जो हमारी अगर तो गार्डन की सॉइल है और उसमें हमें पहले से ही सैंड वगैरह मिला के उसको भुरभुरा बना रखा है, वेल ड्रेनिंग बना रखा है, तब तो कोई बात नहीं। बट अगर आप न्यू मिट्टी ले रहे हो ना तो उसमें आपको जो है वो सैंड मिलानी होती है, ताकि मिट्टी जो है वो ड्रेनेज वाली, अच्छी ड्रेनेज वाली बन जाए, उसमें किसी भी तरह से पानी की जो स्टोरेज ना हो, पानी रुके नहीं उस मिट्टी में। अब जैसे मैंने ये वाली मिट्टी जो ली है ना, इसमें ऑलरेडी जो है वो सैंड मिली हुई थी, पर जो मैंने दूसरी उसमें से गमले में से मिट्टी निकाली है उसमें मैंने इतनी सैंड नहीं मिलाई हुई, तो उसलिए मैं इसमें अब सैंड मिलाऊंगी थोड़ी और, ताकि ये मिट्टी और वेल ड्रेनिंग हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ वो कंस्ट्रक्शन वाली जो सैंड होती है ना वही ले रही हूँ। ये देखिए, ये जो ग्रे वाली सैंड होती है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है सीमेंट में मिलाने के लिए, वो वाली ले रही हूँ। जितनी मिट्टी है ना उससे, जैसे 2 हिस्से मिट्टी ली है तो 1 हिस्सा मैंने सैंड लिया, इस हिसाब से आप याद रखें। अगर आपने ये 2 गमले मिट्टी लेनी है ना, ऐसे 2 गमले मिट्टी, तो 1 गमला आपको सैंड लेना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नीम खली। नीम खली क्या होता है कि वो ना पौधे को, जो बल्ब्स होते हैं ना उनको किसी भी तरह के जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं मिट्टी में और जो फंगस वगैरह लगती है उससे बचाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 मुट्ठी भर के डाल दूंगी नीम खली, क्योंकि ये 5 पोट्स के लिए मिट्टी रेडी कर रही हूँ मैं। 2 मुट्ठी मैंने डाल दी नीम खली। अब जो अगली चीज़ है ना वो होती है बोन मील। जो जितने भी बल्बस प्लांट होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद होता है ना वो फास्फोरस होता है। उनको हमें अच्छा फास्फोरस देना होता है, जिससे कि बल्ब्स की ग्रोथ अच्छी हो और अच्छी इंटेंस फ्लावरिंग हमें देखने को मिले। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बोन मील, क्योंकि बोन मील जो होता है ना
वो अच्छा सोर्स होता है फास्फोरस का और कैल्शियम का। तो हम यहाँ पे फास्फोरस के लिए बोनमील यूज़ करेंगे। तो बोनमील मैंने डाली है 3 मुट्ठी के करीब, ठीक है। अब इनको मिक्स करेंगे और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें कंपोस्ट। वैसे जो 2 चीज़ें हमने ऑलरेडी डाली है ना, वो भी कंपोस्ट का काम करती हैं, फिर भी हम यहाँ पर कंपोस्ट कर सकते हैं। और कंपोस्ट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। ये भी मैं 3 मुट्ठी के करीब डाल दूँगी। और इस वर्मी कंपोस्ट में ना मैंने वैसे ट्राइकोडर्मा मिक्स करके रखा हुआ है, ताकि ये जो जितनी भी कंपोस्ट है वो जो है किसी भी तरह की उसमें फंगस ना रहे, एंटी फंगल जो बैक्टीरिया हैं वो डेवलप हो जाएं। ये मैं सारी 3 की जगह ना 4 कर देती हूँ, बहुत है क्योंकि 5 पोट्स के लिए भी लानी है ना। तो अब इन सबको मिक्स करती हूँ, फिर आपको शेयर करती हूँ। आप चाहें तो कोकोपीट, राइस हस्क वगैरह भी मिला सकते हैं, बट मेरी मिट्टी में ना ये सब पहले से मिला हुआ है। कोकोपीट वगैरह, राइस हस्क वगैरह पहले से मिला हुआ है। मेरी मिट्टी जो है मॉइस्चर को होल्ड करती है, बट मैंने इसके ड्रेनेज को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी रेत और डाली है। कोकोपीट और राइस हस्क मैं नहीं डालूंगी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने मुझे देखा होगा, जब मैंने पुरानी मिट्टी बनाई थी ना इनके लिए, तो मैंने उसमें कोकोपीट डाली थी, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर भी होल्ड करना चाहिए। तो अब इसमें मैं नहीं डाल रही, क्योंकि फिर कोकोपीट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और बल्ब को नुकसान होगा। देखिए कितनी वेल ड्रेन और एकदम से भूर भूरी मिट्टी हमारे पास रेडी हो गई है। लड्डू बांधने की कोशिश कर रही हूँ गीली मिट्टी में भी, जैसे फेंकूंगी टूट जाएगा। बस ऐसी मिट्टी आपको रेडी करनी है। आपको इसमें ना जड़ें दिख रही होंगी पुराने, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जड़ें अपने आप धीरे धीरे जो है वो डिकम्पोज हो जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और बल्कि न्यूट्रिशन ही देती हैं हमारे पौधों को, क्योंकि इनमें ना प्लांट की सारी एनर्जी स्टोर होती है जड़ों में। तो कभी भी ऐसे जड़ों को फेंकना नहीं चाहिए। चलिए अब बल्ब लगाना बताती हूँ। जैसे एक पोट लेंगे, उसको नीचे देखिए काफ़ी अच्छे होल्स हैं इसके, है ना। तो हम इसे जो है ठीकरियों वगैरह से कवर कर देंगे, ताकि जो मिट्टी है वो बाहर ना निकले। आप चाहें तो कपड़ा, कोई ग्रीन नेट वगैरह का टुकड़ा, कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पत्थर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें मिट्टी रखेंगे। अब बात करते हैं कि बल्ब को लगाना कैसे होता है। देखिए जो इसके बल्ब होते हैं ना, उनको हमें मिट्टी से एक हिस्सा बाहर रखना होता है। 3 हिस्से मिट्टी के अंदर और 1 हिस्सा मिट्टी के बाहर। पूरा जो है ना वो मिट्टी के अंदर नहीं दबाना होता है। अब जैसे यहाँ रख के ना मैं ऐसे इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ तक मिट्टी में भरूंगी, यहाँ तक। थोड़ा ऊंचा हो रहा है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं। ये देखिए यहाँ तक। अब आसपास मिट्टी डाल देंगे। कभी भी इसको ना पूरा मिट्टी में नहीं दबाना होता, बस ये इतना बाहर रहेगा। आप चाहें तो इस वाले पत्ते को काट सकते हैं, मैं भी काट देती हूँ कैंची से। पत्ते नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखिए यहाँ तक मिट्टी नहीं चढ़ानी, उससे क्या कि बल्ब के ना गलने का खतरा रहता है। ऐसे बल्ब लगाना है। मैंने यहाँ पर इसमें 1 लगाया, पर मैं इसमें अभी 2 लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ दिखाया है लगा के, क्योंकि मेरे पास ना इतने पोर्ट्स नहीं है। तो एक टाइप के पॉट में 1 कलर के 2-2 बल्ब मैं लगा दूंगी। बाकी को मैं सबको इकट्ठा करके इस तरह के टब है मेरे पास, ये वाले टब, इनमें लगा दूंगी। या देखती हूँ इसमें एक ही रहने देती हूँ, फिर मल्टीप्लाई होगा ये, इसमें एक ही रहने देती हूँ। ये लीव वैसे भी डैमेज सी थी ना, तो इस लीव को हटा दिया। बस बहुत है, क्योंकि नीचे तो ये तो न्यू आ रहा है। और अब करना क्या है, इसको एक बार फंगिसाइड वाला पानी दे दो। स्प्रे भी कर दीजिए ऊपर से, जहाँ से हमने कट किया वहाँ जो है वो किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। और एक बार इसको जो है हम भर कर फंगिसाइड वाला पानी दे देंगे। तो देखना कितनी जल्दी ये जो है ग्रोथ पकड़ेगा और मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके अंदर बल्ब्स। बस अब ऐसे ही मैं अपने सारे बल्ब्स लगा दूंगी। और एक अब इसमें लगाते हैं।
इसमें हम ये 2 लगा देते हैं। ये 2 इसमें लगा देते हैं। बस ये जो मल्टीप्लाई होते हैं ना, उस चक्कर में ये मिट्टी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। चलिए बस ऐसे ही अब मैं अपने सारे बल्ब लगाऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये जो मैंने बल्ब लगाना बताया है एमएलएस लिली के, वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इन बल्ब्स की फ्लावरिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।